तो गर्दन का मसे करना, बहुत सारे लोग गर्दन का भी मसे करते हैं इस तरीके से आगे पीछे। गर्दन का मसे करना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी सही हदीस इसका सबूत नहीं है कि आपने कभी गर्दन का मसे किया हो। सर का आपने मसे किया है, सर गर्दन सर में दाखिल नहीं है, गर्दन जो है सर में दाखिल नहीं है। जहाँ तक बाल इंसान के होते हैं गुद्दी तक, इंसान वहाँ तक अपने हाथ को ले जाएगा, वहाँ से वापस लेकर जाएगा, लेकिन अलग से गर्दन का मसे करना। इसलिए आप जब जाते हैं कसाई की दुकान पर और आप उससे मुंडी मांगते हैं सर, तो गर्दन आपको नहीं देता है, सिर्फ सर काट करके दे देता है, गर्दन गोश्त में बेचता है वो, इसलिए कि गर्दन सर में दाखिल नहीं है। ठीक है, इसलिए गर्दन पर मसा नहीं किया जाएगा। आमतौर पर लोग गर्दनों पर मसे करते हैं, कहते हैं गर्दन खुला रहता है, यहाँ धूल आ जाती है, गंदगी हो जाती है, इसलिए उसको किया जाता है। मेरे भाई ये कोई दलील नहीं है। आज तो कपड़े माशाल्लाह लोगों के बहुत ठीक ठाक रहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बड़ी तंगी थी, इस कदर फरावानी और आसानियाँ नहीं थी जैसे आज कपड़े पर कपड़े इंसान पहनता है। ये सब नहीं थे, लेकिन इंसान का पूरा हाथ खुला रहता था, समझ रहे। लेकिन आप सिर्फ कोहनी तक आप धुलते थे। या इस तरीके से इंसान ये जो टॉप पहनता है या पैजामा पहनता है वो क्या है, जो है टखने से ऊपर रहता है, आधी पिंडली तक इंसान इसको रखता, आधी पिंडली तक। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आधी पिंडली तक पूरा आधा जो अपना पाँव धुले आप जो उसको धुलेंगे, क्योंकि वो भी बाहर रहता है, उस पर भी धूल जम जाती है। ऐसा नहीं मेरे भाई, वुज़ू इबादत है और इबादत का दारोमदार कुरान और सुन्नत पर है, कुरान और हदीस पर है। कुरान में, नबी की हदीस में, सुन्नत में उसका सबूत होना चाहिए, तब इंसान उसके ऊपर करेगा। लिहाजा गर्दन का सबूत नहीं है गर्दन के मसह करने का, लिहाजा उससे हमको क्या करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। जी, वुज़ू का हालत में कोई सलाम दे, सलाम का जवाब दे, अज़ान का जवाब दे, ऐसे आम तौर पे कोई किसी हालत। अच्छा सवाल किया हमारे भाई ने कि अगर इंसान वुज़ू कर रहा है, कोई सलाम कर ले तो क्या जवाब देगा? हाँ, जवाब देगा वो। ठीक है, या अजान हो रही है, अजान का जवाब देना है उसको। ठीक है, खाना इंसान खा रहा है, सलाम कर रहा तो भी इंसान खाने के दौरान भी सलाम का जवाब देगा। आप अगर नमाज में हैं तो आप जवाब नहीं देंगे, हाथ से इशारे से जवाब देंगे। या आप पेशाब पैखाना कर रहे हैं, उसके दौरान अगर कोई अजान हो रही है तो आप उसका जवाब नहीं देंगे। या इस तरीके से कोई, मान लीजिए किसी ने सलाम कर लिया और आप तक आवाज़ पहुंच गई, आप उस दौरान नहीं जवाब देंगे। पेशाब करते वक्त, पैखाना करते वक्त, उस वक्त जवाब नहीं देंगे। लेकिन खाना खा रहे हैं, वज़ू कर रहे हैं, या इस तरीके से आप जो है ये कुरान की तिलावत कर रहे हैं, ठीक है, और कोई सलाम करता आप उसका जवाब देंगे। नमाज के दौरान खामोशी से इंसान नमाज पढ़ता है, वज़ू के दौरान खामोशी ये इबादत नहीं है। या इस तरीके से इंसान तवाफ़ करता है, तवाफ़ के दौरान कोई अगर सलाम कर लिया तो इंसान जवाब देगा उसका। तवाफ़ के दौरान इंसान बातचीत भी कर सकता है, जिक्र अज़कार कर सकता है। तो इस तरीके से खाने के दौरान भी बातचीत करना। अल्लाह के रसूल के दस्तरखान पर खाना लगता था, आप बात करते थे, लोगों को तरीक़ा सिखाते थे, ऐसे खाना चाहिए, दाहिने हाथ से खाओ, ये दुआ पढ़ो। तो खाने के दौरान बातचीत करना मना नहीं है। लिहाजा अगर कोई सलाम करता है तो आप उसका सलाम का जवाब भी दें, और क्योंकि सलाम का जवाब देना ज़रूरी हो जाता है।